बहुत पुरानी बात है। चीन के दूर दराज के इलाके में शहंशाह वू की हुकूमत हुआ करती थी। शहंशाह का बहुत ही शानदार महल था, जिसका इतना बड़ा बागीचा था कि उसके मालिक को भी उसकी हद पता नहीं थी। वहां एक छोटी सी बुलबुल रहा करती थी, जो बहुत ही मधुर गाना गाती थी और सभी उसका लुत्फ उठाते सिवाय शहंशाह के। शहंशाह, शहंशाह, एक बहुत ही जरूरी खबर है। जापान के शहंशाह कल हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये सम्मान की बात है, उनका ऐसा स्वागत किया जाए जो कभी कोई नहीं कर सकता। शहंशाह वू के हुक्म के मुताबिक जापान के शहंशाह का बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ और खूब मेहमान नवाजी हुई। और वहां से जाते वक्त उन्हें बुलबुल की मधुर आवाज सुनाई दी और वो उस मधुर आवाज के दीवाने हो गए। कुछ दिनों के बाद हमारा हुक्म है कि जापान के शहंशाह की भेजी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाए। चाइना में बिताए हमारे वो दिन जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से थे। आपके आदर सम्मान ने हमारा दिल जीत लिया। आपके बगीचे की बुलबुल की मीठी आवाज को सुनकर तो हम एक अलग ही दुनिया में चले गए। एक बुलबुल हमारे बगीचे में? हमने अब तक उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? शहंशाह ने हुक्म दिया कि बुलबुल को उनके सामने हाजिर किया जाए। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है, प्यारे नन्हे पक्षी। शहंशाह ने बुलबुल को अपने महल में रखा ताकि वो रात दिन उसकी मीठी आवाज का लुत्फ उठाते रह सके। बुलबुल और शहंशाह दोनों गहरे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, हुजूर, हुजूर, जापान के शहंशाह ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। तोहफा बुलबुल का एक खूबसूरत खिलौना था, जो चाबी भरने से गाना गाने लगता था। हमें ये खिलौना बेहद पसंद आया। हमारा हुक्म है कि इसे हमारे कमरे में रखवा दिया जाए। जब शहंशाह ने उस खिलौने से गाना सुनना शुरू किया, तब बुलबुल महल से उड़कर चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। फिर एक दिन जब खिलौना खराब हो गया, शहंशाह वू, मैंने दुनिया भर के खिलौने वालों से खिलौना ठीक करने को कहा, पर कोई भी उस खिलौने को ठीक नहीं कर पाया। शहंशाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उन्होंने एक खिलौने की वजह से अपनी दोस्त बुलबुल को अकेला छोड़ दिया था। कई दिन बीत गए और खाना पीना बंद करने के कारण शहंशाह बीमार पड़ गए। इन्हें जिस बुलबुल से लगाव था, सिर्फ उसी की आवाज इन्हें बचा सकती है, वरना बहुत जल्द हमारे शहंशाह हमारे बीच नहीं रहेंगे। वैद्य की बात सुनकर सभी परेशान हो गए और तभी मेरी दोस्त, तुम आ गई। शहंशाह फौरन उठकर बुलबुल के पास चले गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और तब से बुलबुल और शहंशाह हमेशा हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि शहंशाह एक नकली बुलबुल की वजह से अपनी असली बुलबुल को खो बैठा। हमें हमेशा अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों के करीब रहना चाहिए और उन्हें कभी नहीं खोना चाहिए। Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active. You can teach your toddlers visually about
alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. Teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. ये बात ना आज की है और ना ही कल की, बल्कि ये बात है बहुत पुराने जमाने की। एक खूबसूरत रियासत हुआ करती थी जिसके राजा का नाम था मार्कस। एक दिन राजा मार्कस अपने कमरे में मौजूद एक आईने में खुद को देख रहा था। कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है मेरी। खूबसूरत चेहरा और ताकतवर शरीर जो राजा को शोभा देता है। मैं अपने सिपाहियों को दुनिया के कोने कोने में भेजूंगा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई राजा मेरी बराबरी का तो नहीं। राजा ने अपने आप से कहा, ये बस वक्त की बर्बादी होगी और घमंड की निशानी होगी। मुझे इन्हें सबक सिखाना चाहिए। फेरी बॉय ने जादुई मंत्र पढ़ा और अरे नहीं, क्या ये सचमुच हो रहा है? मेरे कान गधे के कान जैसे हो गए हैं। राजा बेहद परेशान हो गया। सिपाही, नाई को हमारे कमरे में अकेले आने को कहा जाए। वहां जो शाही हजाम आया, अरे नहीं, ये तो डरावना है, मैं तो चला यहां से। और राजा के हुक्म के मुताबिक उसे जेल में बंद कर दिया गया। उस शाही हजाम के बाद दूसरे नाई भी राजा को देखते ही डर कर भागे। दूसरे नाई को भी जो राजा को देखकर डर के भागे थे, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आखिर में राजा के बुलावे पर ब्रायन नाम का एक नाई हाजिर हुआ। कहिए महाराज, आपका क्या हुक्म है? मेरी बात ध्यान से सुनो। वादा करो कि अब तुम जो देखने जा रहे हो उसका जिक्र कभी किसी से नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं ऐसा ही होगा। हाँ, ये क्या ये सच है? हाँ, अब डर कर भागना मत, वरना बाकियों की तरह तुम्हें भी जेल में रहना पड़ेगा। नहीं भागूंगा, मैं यही हूं। ठीक है, जाओ और हमारे लिए एक विग बनाओ जिससे हमारे कान छुप जाएं। राजा के हुक्म के मुताबिक ब्रायन ने एक गोल्ड विग तैयार करके राजा को सौंप दी। ये लो 10,000 सोने के सिक्के, और इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना। जब ब्रायन अपने घर पहुंचा, महाराज ने आपको क्यों बुलवाया था? देखो, मुझसे कोई सवाल मत पूछना। ब्रायन ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे महाराज का एक ऐसा राज पता है जिसका जिक्र मैं किसी से नहीं कर सकता, पर यह बात मुझे पच नहीं रही। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है। अपनी पत्नी की तरकीब के मुताबिक ब्रायन जंगल में गया और चिल्लाकर उसने वो राज एक पेड़ को बताया। हमारे महाराज के कान गधे के हैं। और तब से ब्रायन को तसल्ली हो गई। कुछ दिनों के बाद
एक लकड़हारे ने राजा के जन्मदिन के लिए एक ड्रम बनाने के लिए उसी पेड़ को काट दिया। और राजा के जन्मदिन पर जब सभी लोग महल में मौजूद थे तो ड्रमर ने वही ड्रम बजा दिया जो उसी पेड़ के तने से बना था जिसे ब्रायन ने वो राज बताया था। और महाराज के कान गधे के हैं, महाराज के कान गधे के हैं, महाराज के कान गधे के हैं, महाराज के कान गधे के हैं। राजा ये सुनकर चौंका तो उसका मुकुट गिर गया। और फिर वो वहां से भागकर जंगल चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। और जब उसे ये एहसास हुआ कि बुद्धि खूबसूरती से बड़ी होती है, उसके गधे के कान गायब हो गए। एक लंबे अरसे के बाद राजा के मंत्री उसे जंगल से ढूंढकर फिर से अपने राज्य में ले आए। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? राजा मार्कस अपनी नादानी की वजह से एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन उस छोटे से फेरी बॉय ने राजा को एक सबक सिखाया कि बुद्धि खूबसूरती से ज्यादा जरूरी होती है। Magic Box presents Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active with these interesting preschool video dictionary videos. These videos will give your child a good vocabulary before facing the world and entering the educational stage in their life. You can teach your toddlers visually about alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. So, share these interesting and informative videos with your little ones and teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. Download now Preschool Video Dictionary from magicbox.co.in. Link in description. बहुत ही पुराने समय की बात है। रहस्यों के जमाने में दूर दराज के एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। एक दिन राजकुमार अपने महल के छज्जे से बाहर देख रहा था। सैर सपाटे के लिए कितना सुहाना दिन है, मुझे अभी महल के बाहर जाना चाहिए। राजकुमार के कहकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। वो सूरजमुखी के खेतों के बीच से गुजरते हुए कुदरत की खूबसूरती का दीवाना हो गया। कितना सुंदर नजारा है, मुझे यहाँ एक झपकी ले लेनी चाहिए। राजकुमार एक झपकी लेने नीचे उतरा और बहुत जल्द उसे नींद आ गई। वो सीधा तब जागा जब सूरज डूबने वाला था। और जैसे ही वो वहां से रवाना होने वाला था, वहां एक खूबसूरत लड़की आ गई। राजकुमार को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया और फिर मुझसे शादी करोगी? राजकुमार ने लड़की से पूछा। मैं करूंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ मेरे घर पर, सूरजमुखी के खेत के पास। नंबर 2, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी सूरज डूबने से लेकर उगने तक, हर रोज। नंबर 3, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ दिन होने पर। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं।
राजकुमार और उस लड़की की शादी हो गई और वो दोनों लड़की के घर पर रहने लगे। एक दिन सूरज उगते वक्त जब लड़की घर से जा रही थी, राजकुमार ने उसका पीछा किया। राजकुमार ने लड़की को गायब होते सुनहरे धुएं में बदलते देखा। लगता है वो किसी मुसीबत में है। राजकुमार कुछ देर तक खेतों में चलता रहा। कुछ देर सोच विचार किया और फिर उसने एक सूरजमुखी को तोड़ लिया और जादू से वो फूल उसकी रानी में बदल गया। सुनिए, आपने मुझे एक पुराने श्राप से आजाद करा दिया। मुझे इसके बारे में बताने की इजाजत भी नहीं थी। आपने सही सूरजमुखी कैसे पहचाना? सभी सूरजमुखी फूलों पर ओस की बूंदें थीं, क्योंकि वो रात भर बाहर थे, पर तुम पर नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ घर के अंदर थीं। और इस तरह उसने अपनी अक्लमंदी से अपनी पत्नी को बचा लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ में खुश रहे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि राजकुमार ने सही वक्त में अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी को बचा लिया। तो अगर आप भी सही समय पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।